जय हिंद हमारे बच्चों। जो भी बच्चे जिनका भी अकाउंट्स सेक्शंस में होगा, अकाउंट्स ग्रुप के स्टूडेंट होंगे, उनके लिए ये वीडियो लाभदायक है। आप जरूर देखेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट का जो वीडियो इंडिविजुअली आपके पास जा रही है वो आपके 100% कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देगी। नाम ही है कॉन्सेप्ट। आज उसी क्रम में कड़ी में आज एक और कड़ी जुड़ने जा रही है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। हम जो अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं, उस मेंटेन करने का एक पार्टिकुलर एक ड्यूरेशन होता है, फिक्स एक ड्यूरेशन होता है। मतलब किसी भी तरह के डिसीजन लेने का एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, और वो फिक्स ड्यूरेशन से बेटा कितना मंथ, तो बेटा वो फिक्स ड्यूरेशन से आपका 12 मंथ। जैसे आप एकदम सिंपल सा बात समझना आप बर्थडे मनाते हो, कितने दिन पर बर्थडे मनाते हो? 12 मंथ में बनाते हो। मंथली बनाते हैं क्या? मतलब डिसीजन लिया कि एक साल हम बड़े हो गए। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का भी एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, जहां पे हम जज कर सके कि हमारी बिजनेस की रिपोर्ट कार्ड क्या है, हमारी बिजनेस का इनकम स्टेटस क्या है। और वो रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए हमारा जो ड्यूरेशन फिक्स है वो 12 मंथ है। कितना मंथ है? 12 मंथ है। तो आइए बच्चों जरा देखें क्या कहता है एवरी बिजनेस वांट्स टू नो द रिजल्ट ऑफ इज इन्वेस्टमेंट एंड एफर्ट्स आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। Usually 1 year period is regarded as an ideal for this purpose. This period is known as accounting period. 1 year मतलब 12 मंथ एक फिक्स रखा गया ड्यूरेशन, जिसको हम नाम देते हैं अकाउंटिंग पीरियड को नाम देते हैं फाइनेंशियल ईयर। आइए उसी पर कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। व्हाट डज द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट स्टेट? लेखा अवधि अवधारणा क्या बताती है आपको? बिजनेस ऑपरेशंस कंटिन्यू इंडेफिनिटली, जब मतलब इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये बेटा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट नहीं कहता है, ये मॉनेटरी कॉन्सेप्ट कहता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ही कहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब यहाँ आ गया किसी टाइम पीरियड के लिए, वो टाइम पीरियड 12 मंथ होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पलीफाई द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? निम्नलिखित से कौन सा लेखांकन अवधि अवधारणा का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है? क्या रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन ओवर एन असेट्स यूजफुल लाइफ, मतलब किसी परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास रिकॉर्ड करना चाहिए, ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट नहीं कहता है। प्रिपेयरिंग ए बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, ये तो 100% कहता है, चूंकि हमारा एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर यही है। रिकॉर्डिंग रेवेन्यू व्हेन कैश इज रिसीव्ड, ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजर कहता है मेथड। वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड कहता है बेटा, ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट नहीं कहता है। Next, the accounting period concept is also known as, लेखांकन अवधि अवधारणा को किस और नाम से हम जानते हैं क्या? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। बेटा पीरियोडिसिटी नाम है, पीरियड अवधि, यानी ये बी नंबर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which financial statement reflects the financial position at a specific point in time? कहता है कि कौन सा वित्तीय विवरण किसी विशिष्ट समय पर वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, फाइनेंशियल को दर्शाता है, पोजीशन को दर्शाता है, कौन सा है? कहता है इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। कौन सा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है? तो भैया स्पेसिफिक फाइनेंशियल पोजीशन स्पेसिफिक पॉइंट पर बैलेंस शीट ही शो करती है बेटा। नेक्स्ट, अंडर द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? लेखा अवधि अवधारणा के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर ओनली एट द एंड ऑफ ए बिजनेस लाइफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वित्तीय विवरण बनाते हो बिजनेस के एकदम लास्ट स्टेप, बिजनेस का लास्ट कौन जानता है यार? हम अपना लास्ट कौन जानते हो? कोई नहीं जानता है यार। तो उसकी एक अवधि होनी चाहिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज असेस्ड ओवर आर्बिट्री टाइम फ्रेम्स। वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन मनमाने समय सीमा में किया जाता है, मतलब जब मन किया तब करेंगे, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर फॉर इन्फॉर्म टाइम पीरियड। वित्तीय विवरण एक समान समय अवधि के लिए तैयार की जाती है, हाँ भाई, एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए की जाती है, और वो 12 मंथ होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन इंडिया द स्टैंडर्ड फिजिकल ईयर ऑफ अकाउंटिंग पर्पस रन्स फ्रॉम अकॉर्डिंग टू ICAI या अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली हमारा
कौन सा है? अप्रैल 1 मार्च 31। In an accounting period can be a calendar year, fiscal year, a week, a month, quarter or year, any arbitrary time frame chosen by the accountant। भैया एक वीक भी हो सकता है, एक मंथ भी हो सकता है, एक क्वार्टर भी हो सकता है, एक ईयर, फिक्स होना चाहिए टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल, नॉट यहां लग गया, नॉट अ टिपिकल अकाउंटिंग पीरियड, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट लेखा अवधि नहीं है? मंथली, क्वार्टरली, बाई एनुअली, डिसेंनियली, मतलब मासिक, त्रैमासिक, द्विमासिक, दशकीय रूप में, तो कौन सा नहीं है? यानी दशकीय। ठीक है, अभी जस्ट पढ़ाए थे इसके पहले। आप रख सकते हो बेटा, क्या रख सकते हो बेटा? तो आप रख सकते हो, आप वीक, मंथ, क्वार्टर कुछ में भी रख सकते हो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर फॉर ए स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, मतलब इसमें से कौन सा प्रिपेयर करते हो स्पेसिफिक अकाउंट पीरियड पर? निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट लेखा अवधि के लिए तैयार किया जाता है? कौन सा स्टेटमेंट? ट्रायल बैलेंस, लेजर, इनकम स्टेटमेंट, जर्नल। इनकम स्टेटमेंट, एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, दो ही स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इज इसेंशियल फॉर, लेखा अवधि अवधारणा निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? टैक्स असेसमेंट पर्पस के लिए, रिकॉर्डिंग ओनली कैश ट्रांजैक्शन के लिए, इग्नोरिंग नॉन मॉनेटरी इवेंट्स, वैल्यूइंग असेट्स एट मार्केट वैल्यू। कौन सा ऑप्शन? तो भाई टैक्स असेसमेंट पर्पस के लिए भी की जाती है बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, इसमें से लेखांकन अवधि अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है, पूर्ण है, सत्यपूर्ण है? इट अलाउ फॉर द डिफरल और रेवेन्यू रिकॉग्निशन, it required financial statement to be prepared at the end of each transaction, it divides the life of a business into equal time intervals, it mandates the use of the cash basis of accounting। मतलब कहने का सेंस ये है कि लेखांकन अवधि अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो भाई इट डिवाइड्स द लाइफ ऑफ ए बिजनेस इनटू इक्वल टाइम इंटरवल्स, एक पार्टिकुलर टाइम, ही नहीं कि आज 3 महीना अगला 6 महीना नहीं, 12 मंथ का टाइम इंटरवल है। एडजस्टिंग एंट्री आर मेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू, समायोजन प्रविष्टियां एक लेखांकन अवधि के अंत में की जाती है। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन दैट अकर्ड आफ्टर द पीरियड, अवधि के बाद होने वाली रिकॉर्ड लेन देन। करेक्ट एरर मेड ड्यूरिंग द पीरियड, अवधि के दौरान की गई त्रुटियों के सुधार। असाइन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टू द करेक्ट पीरियड, राजस्व और व्यय को सही अवधि में असाइन करे। क्लोज टेम्पोररी अकाउंट, बेटा जो आज 12 मंथ के अंदर जो खर्च और जो इनकम है हम उसका रिकॉर्ड करते हैं, पे या पेएबल, इसका मैथड नहीं है। Accounting period concept. Next, which of the following is not directly related to the accounting period concept? इसमें से कौन सा लेखांकन अवधि अवधारणा से सीधे संबंधित नहीं है? प्रिपेयरिंग क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट संबंधित है, मैचिंग एक्सपेंसेस विथ रेवेन्यू नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब है। नेक्स्ट, which accounting concept mandates that financial statement be prepared for a specific interval such as monthly or annually? गोइंग कॉन्सर्न, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कौन कहता है यार? जो पढ़ रहे हैं, कौन सा? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है। नेक्स्ट, द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिवाइडिंग द लाइफ ऑफ ए बिजनेस इनटू अकाउंटिंग पीरियड इज टू, बता जो किसी व्यवसाय के जीवन को लेखांकन अवधियों में विभाजित करने की प्राथमिक जो विभाजन करते हो, सिंप्लीफाइड टैक्स कैलकुलेशंस, कर गणना के सरल बनाना, फैसिलिटेट पीरियोडिक रिपोर्टिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, आवधिक रिपोर्टिंग और प्रदर्शन मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करना, कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करना, या रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ओनली व्हेन दे आर अक्यूर, लेन देन का केवल तभी रिकॉर्ड करना जब वे घटित हुआ। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, मतलब फैसिलिटेट पीरियोडिक रिपोर्टिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस, मतलब समय समय पर रिपोर्टिंग क्या स्टेटस है इसका वैल्यूएशंस करना बिजनेस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन अवधि अवधारणा की सीमा है? कौन सा सीमा है भाई? इट प्रोवाइड्स टाइमली इंफॉर्मेशन, इट मे नॉट कैप्चर लॉन्ग टर्म ट्रेंड एक्यूरेटली, इट इन्हांसेस कंपेरेबिलिटी, इट इंश्योर कंसिस्टेंसी इन रिपोर्टिंग, यह समय पर सूचना प्रदान करता है, या दीर्घकालिक रुझानों को सटीक रूप में नहीं पकड़ सकता, या तुलनात्मक को बनाता है। बेटा ये लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी है, शॉर्ट टर्म के लिए हम बनाते हैं, 12 मंथ के लिए बनाते हैं बेटा। द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड टिपिकली इन्वॉल्व्स, लेखा अवधि के अंत में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल है, क्या क्या? इग्नोरिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिसरिगार्डिंग अकर्ड रेवेन्यू, और पोस्टपोनिंग एक्सपेंसेस रिकॉग्निशन। कहता है द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड टिपिकली इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिजिकल ईयर्स, वित्तीय वर्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दे अलाउ
align with the calendar year. They can start and end on any dates chosen by the businessman. They are mandatory by tax authorities. They must be 365 days long. वो हमेशा कैलेंडर वर्ष के समय की तो ऐसा नहीं है। ये व्यवसाय द्वारा चुनी गई किसी भी तिथि पर शुरू और समाप्त हो सकती है। वे कर अधिकारियों द्वारा अनिवार्य है। वो 365 दिन। तो क्या हो जाएगा? दे कैन बी स्टार्ट एंड एंड ऑन एनी डेट्स चूजन बाय द बिजनेस। जो भी आप कर सकते हो 12 मंथ। द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एड्स इन, लेखा अवधि अवधारणा निम्नलिखित में से सहायता करती है। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर ऑडिट्स, ऑडिट की आवश्यकता को समाप्त करना, ऐसा। इंश्योरिंग असेट्स एंड वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, कंपेयरिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स अक्रॉस डिफरेंट पीरियड, यहां पर यही आएगा बेटा, कंपेयरिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, इसमें से कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं है। इट अलाउ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है भाई। इट रिक्वायर बिजनेस टू रिपोर्ट फाइनेंशियल रिजल्ट पीरियडिकली, सही है। इट मैंडेट्स दैट ऑल बिजनेस यूज द सेम अकाउंटिंग पीरियड। इट फैसिलिटेट्स ए परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ओवर टाइम, बेटा कोई मैंडेट्स नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि आप 12 मंथ कौन सा चूज करें। मैंने अभी जस्ट बताया वो 12 मंथ आपके ऊपर है कि आप 12 मंथ कोई भी चूज कर सकते हो। आप जून से जुलाई यूज कर सकते हो, अगले साल 1 जुलाई से 30 जून तक यूज कर सकते हो, कैलेंडर यूज कर सकते हो। बट हमारा आईटी विभाग जो इनकम टैक्स कहता है कि हम मान्य है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली मेरा फाइनेंशियल ईयर जो है अप्रैल टू मार्च मान्य है। तो शायद आपको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चा। यही छोटा सा क्वेश्चन टॉपिक था। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद।